अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर नंबर 9 का नाम है कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट की 2 वीडियोस में हमने 2 पार्ट्स बनाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल, दैट इज कैपेसिटर। अब देखें स्टूडेंट, सवाल पढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 1.3 पिकोफैरेड। ठीक है, ये एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है। इफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इज डबल्ड, ये कह रहे हैं कि ये जो जितनी सेपरेशन, फर्ज करें अभी सेपरेशन है इन दोनों के दरमियान d, अब सेपरेशन हो गई डबल। डबल का मतलब अब इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस हो गया 2d। ठीक है, एंड वैक्स इज इंसर्टेड बिटवीन देम, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या इंसर्ट करी हमने, एक मीडियम इंसर्ट किया जिसको हमने क्या बोला है, वैक्स बोला है। ठीक है, मीडियम बोले या डाइलेक्ट्रिक बोले। ठीक है, द न्यू कैपेसिटेंस इज 2.6 पिकोफैरेड। अब डिस्टेंस डबल करने के बाद और वैक्स इंसर्ट करने के बाद इसकी कैपेसिटेंस चेंज होकर कितनी हो गई, 2.6 पिकोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 कैपेसिटेंस यहाँ पे गिवन है, एक इनिशियल एक फाइनल। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स। वैक्स की वैल्यू मालूम करनी है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू। तो डेटा में सबसे पहले तो आप लिखें भाई C, जो कैपेसिटेंस थी ओरिजिनल कितनी थी, 1.3 पिको फैरेड। और आपको पता है पिको फैरेड को फैरेड में आप कन्वर्ट करते हैं तो पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, ये कन्वर्ट हो गया फैरेड में। इसी तरह जब मीडियम इंसर्ट किया, डिस्टेंस डबल किया, तो उसकी कैपेसिटेंस को हमने नाम दे दिया C0 या C प्राइम या C बार, कुछ भी दे दें आप, सही है, इज इक्वल्स टू। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगी दूसरी कैपेसिटेंस 2.6 पिको फैरेड। ठीक है, और पिको का मतलब वही कि 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -12, और ये फैरेड। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो है यहाँ पे, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, डिस्टेंस जो है वो बराबर है 2d के। ठीक है, डिस्टेंस 2d है, सही है। अब क्या है, हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन r, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम। ठीक है, ये निकालना है। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब बीच में एयर हो कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब चूंकि हमें मालूम क्या करना है, हमें ER मालूम करना है, तो फॉर्मूला चेंज होके ये बन जाएगा कि अब कैपेसिटेंस पहले हमने C बोला था, अब जब वैक्स इंसर्ट हुआ तो इस कैपेसिटेंस को हमने C0 बोल दिया। अभी ये E0 था, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट था। अब इसके साथ एक और चीज ऐड हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे ER। ठीक है, जो कि हमें निकालना है, और डिस्टेंस की जगह D आएगा। ये चीज समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपको। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, ये कि कैपेसिटेंस, जो दूसरी कैपेसिटेंस है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 2.6 10 रेज़ टू द पावर -12। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा गौर करिएगा और ये बताएं ये पूरी चीज किसके बराबर है, E0A/D। ये देखें E0A/D किसके बराबर है, C के बराबर है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ C, और C क्या था हमारा, पहली वाली कैपेसिटेंस, और ER हमें मालूम करना है, एप्सिलॉन नॉट हमें मालूम करना है, एप्सिलॉन R मालूम करना है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 2.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 इज इक्वल्स टू C की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.3 10 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा -12। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ करेक्शन कर लें, डिस्टेंस यहाँ पे जो था वो D था, ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, जब प्लेट के अंदर क्या कहते हैं वैक्स एंटर किया है, तो डिस्टेंस हो गया 2d। तो यहाँ अगर हम 2 लिख लें तो अच्छा रहेगा, और 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, C0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद कर लें स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके C0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ 2 गया, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही है, और ये खाली D रह जाएगा, और D पूरी चीज किसके बराबर है, C के बराबर है। अच्छा जी, इसको 2 से करें तो ये हो जाएगा 2.6 को 2 से करते हैं, 2.6 इंटू 2, तो ये हो गया 5.2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5.2। ठीक है, अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 5.2 के पास आके नीचे डिवाइड हो जाएगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम पावर्स थी, यहाँ बचा एप्सिलॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एप्सिलॉन आर बराबर है किसके, 5.2 को 1.3 से डिवाइड करेंगे। 5.2 डिवाइडेड बाय 1.3, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये कहते हैं कि 3 कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस 10, 50 एंड 25 माइक्रोफैरेड एज शोन इन फिगर। स्टूडेंट्स 3 कैपेसिटर हैं, एक की 10 दी हुई है माइक्रोफैरेड, एक की 50 दी हुई है, और एक की कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 25 दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जरा, ये तीनों कैपेसिटेंस गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या कहते हैं, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। ये तीनों कैपेसिटर्स 250 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं और इन तीनों में से पास होने वाला चार्ज निकालना है। चार्ज को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हम लोग, क्यू कहते हैं, और तीनों कैपेसिटर में से पैरेलल में चार्ज डिफरेंट जाता है, तो पहले वाले में से जितना जा रहा होगा Q1 होगा, दूसरे वाले में जो होगा वो Q2 होगा, और तीसरे वाले में होगा वो Q3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, और क्या है, दूसरे पार्ट में कहते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस निकालें। अभी ये तीनों कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट हैं, तो इन तीनों की टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, बता भी दूंगा, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, तीसरे पार्ट में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को, अभी तो ये पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो इन तीनों में से पास होने वाला वोल्टेज हमें मालूम करना है। आपको पता है पैरेलल में चार्ज सेम होता है, मतलब Q की वैल्यू चार्ज डिफरेंट होता है, और सेम क्या होता है, सेम होता है वोल्टेज। तो इसमें Q1, Q2, Q3 मालूम करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर आ जाए। आपको पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है, क्योंकि चार्ज के जाने का एक ही रास्ता होता है। यहाँ पे चार्ज के रास्ते 3 थे, तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यहाँ पे चार्ज के जाने का एक ही रास्ता है। तो निकालना क्या है इसमें मालूम करना है आपको, इस कैपेसिटर में से पास होने वाला वोल्टेज V1, इस कैपेसिटर में से पास होने वाला वोल्टेज C2, और इस कैपेसिटर में से पास होने वाला वोल्टेज C3। ठीक है, वोल्टेज V3, ये चीजें मालूम करनी है। तो हम डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस लिख देंगे, C1 गिवन है, C1 कितना है स्टूडेंट्स, ये है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद C2 गिवन है, सेकंड की कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरेड, और तीसरे की गिवन है 25 माइक्रोफैरेड, 25 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अच्छा, ये तीनों कैपेसिटर कनेक्ट हुए हैं बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है 250 वोल्ट। पहले पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि तीनों कैपेसिटर में से पास होने वाला चार्ज निकालो। चार्ज को हम क्या कहते हैं, चार्ज को हम Q बोलते हैं। तो पहले कैपेसिटर में से Q1 जा रहा होगा, ठीक है, दूसरे कैपेसिटर में से जो चार्ज पास हो रहा होगा वो Q2 होगा, और तीसरे कैपेसिटर में से चार्ज पास हो रहा होगा वो Q3 होगा। तो ये तो था पार्ट ए। पार्ट बी में क्या बोला इन्होंने, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तीनों की। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल दें या नेट कैपेसिटेंस बोल दें, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, तीसरे पार्ट में क्या बोला है हमें ये बोला गया है कि तीनों कैपेसिटर में से पास होने वाला वोल्टेज निकालो जबकि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करें। जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो तीनों में से कितना वोल्टेज पास हो रहा होगा वो निकालना है। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को हम V कहते हैं, तो V1 हो गया, V2 हो गया और V3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करें, हाँ, अब देखें सॉल्यूशन फॉर क्या निकालना है, Q1। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, Q1 कैसे लिख लेगा। आपको कैपेसिटर का एक फॉर्मूला याद होगा, Q इज इक्वल्स टू CV, याद है ये, ठीक है। तो अगर हमें Q1 मालूम करना है तो Q के साथ 1 लगा देंगे, और पहले कैपेसिटर में से Q1 कितना जा रहा है तो पहले कैपेसिटर के साथ C1 लगा देंगे। और वोल्टेज तो आपको पता है पैरेलल में कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज एक ही है। ठीक है,
अब निकालते हैं Q1, तो ये हो गया Q1 इज इक्वल्स टू C1 की प्लेस पे आएगा 10, अच्छा जी इसको कन्वर्ट कर लें 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने करके बता दिया आपको, 10 की पावर -6 ये कन्वर्ट हो गया फैरेड, और वोल्टेज आपके पास 250 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका। 10 इंटू 250, देखिए इन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 2500 इंटू 10⁻⁶ आंसर आ रहा है, ये आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट को, अभी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, जब 3 डेसिमल पीछे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.5 10⁻⁻6 था ना, तो -6 में 3 पीछे गए तो 3 प्लस हो गया, तो -6 + 3 कितना हो गया, तो ये हो गया 2.5 10⁻⁻3, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। या फिर आंसर आप इस तरह से लिखना चाहें तो वैसे लिख लें, ये हो जाएगा 2.5 और 10⁻³ का मतलब होता है मिली, और आगे कूलम, ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बुक में कौन सा दिया हुआ है, बुक में हमें ये वाला आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला भी लिख लें तो गलत नहीं होगा। तो ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, पहले कैपेसिटर में से इतना चार्ज पास हो रहा है। अब क्या करें, अब आएगा सॉल्यूशन फॉर Q2। Q2 मालूम करना है, फॉर्मूला वही यूज होगा, Q2 इज इक्वल्स टू C2 और V। ठीक है, Q2 हमें फाइंड करना है, Q2 एज इट इज, C2 की जगह क्या आएगा 50 इंटू 10⁻⁻6, देखें ये कन्वर्ट कर लिया हमने फैरेड में। ठीक है, आगे क्या है V सेम है 250, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 250 को 50 से, तो ये आ गया हमारे पास 12500 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है, अब देखें यहाँ पे भी मिली था, मिली कूलम, तो हम यहाँ पे भी मिली कूलम ले आएंगे। तो मिली के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी पॉइंट यहाँ है, 3 डेसिमल पीछे चले, 1 2 3, तो ये हो गया 12.5 10⁻⁻6 था ना, तो पीछे गए 3, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, और -3 10 की पावर किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू, अब देखें ये है 10 की पावर -3 और इसका मतलब होता है मिली, और आगे लिख दें कूलम। वैसे आप पॉइंट को 1 के बाद भी ला सकते थे, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो बुक का आंसर है। तो ये हमारे पास Q2 का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास Q2 आ गया। अब क्या निकाले, अब निकाले सॉल्यूशन फॉर Q3। Q3 के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगा, Q3 इज इक्वल्स टू C3 और V। Q3 मालूम करना है, C3 कितना है स्टूडेंट, C3 है 25, फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया। V कितना है, V कांस्टेंट है 250, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 250 इंटू 25, तो ये हो गया 6250 10⁻⁻6। अब देखें ये पॉइंट यहाँ है, तो 3 पीछे जाएं तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ये आंसर आ गया। अब चले मिली कूलम में अगर लेना चाहें तो ये 6.25 और 10⁻³ का मतलब होता है मिली, और आगे कूलम लगा दें, तो ये दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गए। तो हमारे पास पार्ट ए तो सॉल्व हो गया, जिसमें Q1 Q2 और Q3 मालूम करना था। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है टोटल कैपेसिटेंस निकालें। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन फॉर, इक्विवेलेंट लिख लें या टोटल लिख लें या नेट कैपेसिटेंस लिख लें। अब चूंकि कैपेसिटर पैरेलली अरेंज्ड हैं, तो पैरेलल के लिए टोटल का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा, तो तीनों की कैपेसिटेंस को आप प्लस कर दें तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस निकल आएगी। लेकिन ये तब होगा जब पैरेलल में लगे हों। तो ये हो जाएगा, पहला कितना है 10 है, दूसरा कितना है स्टूडेंट्स 50 है, तीसरा कितना है 25 है, तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, ऐसे ही है। और यूनिट क्या आएगा, अब देखिए हमने तो ऐसे ही पुट किया 10 50 25, तो तीनों के यूनिट क्या थे, माइक्रोफैरेड थे, तो ये आ गया माइक्रोफैरेड। ठीक है, और आपको पता माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, ये भी आंसर है। या फिर चाहें तो आप ये भी लिख लें 85 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ये भी आंसर है। दोनों आपके आंसर है, लेकिन बुक का दिया हुआ था ये, तो इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस
आ गई। अच्छा जी, अब क्या करें? अब इसको रब करते हैं क्योंकि हमारा ये काम खत्म हो गया इस डायग्राम का। पैरेलल जितनी चीजें दी हुई थी हमने सब निकाल ली। अच्छा जी, अब क्या करें? अब देखें, बात जो हो रही है वो हो रही है सीरीज की, ठीक है। C1 C2 C3 मैं बता चुका हूँ। C1 C2 C3 में चार्ज जितना पास होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। जितना चार्ज यहाँ से यहाँ से यहाँ से पास हो रहा होगा, तीनों में क्वांटिटी सेम होगी। डिफरेंट क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंट होंगे, V1 V2 V3, वो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो उससे पहले अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना ज़रूरी है। जिस तरह पैरेलल में हमने किया था ना, टोटल कैपेसिटेंस मालूम की थी, तो सीरीज में भी टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना ज़रूरी है। तो सीरीज में मालूम कर लेते हैं। तो ये क्यू नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना है टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के लिए, ठीक है। वो अलग था, वो पैरेलल के लिए था। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 की जगह 10 आएगा, C2 की जगह ये देख लें आप यहाँ से 50 आएगा, और C3 की जगह क्या आएगा? 25 आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। 2 5 10, 2 10 2 25 25, 5 से कर लेते हैं, 5 1 5, तो 25 और 20, 200 इसका एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप ले लीजिएगा 200 इसका एलसीएम। 200 को 10 से डिवाइड करें तो 20 आता है, 200 को 50 से डिवाइड करें तो ये 4 आता है, ठीक है। और 200 को 25 से डिवाइड करें तो ये 8 आता है। तो ये हो गया 20 + 8 28, 32/200। तो हमें चाहिए टोटल कैपेसिटेंस। तो CEQ अभी नीचे है, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, दोनों को रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 32। तो इसको डिवाइड करते हैं। टू 100 डिवाइड बाय 32, तो ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6.25, और माइक्रोफैरेड में लिया था, और माइक्रो का मतलब होता है 6.25 10⁻⁻⁻6 फैरेड। तो दोनों आंसर्स हैं, ठीक है। ये हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली सीरीज की। अब हम क्या निकालना है? अब हमें निकालना है V1 V2 V3, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 3 और 4 को अभी हमने स्किप किया है, करेंगे पूरी क्वेश्चंस। तो 5 क्या है? व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस मालूम करनी है आपको, ठीक है। ये डेटा में गिवन है, तो कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। टू स्टोर एनर्जी ऑफ 10 किलोवाट आवर। तो एनर्जी गिवन है 10 किलोवाट आवर। अब चूंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 10⁻⁶ जूल। तो अगर एक इतने के बराबर है तो 10 कितने के बराबर होंगे? तो हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है किससे? 3.6 10⁻⁶ जूल। तो हमें मिलेगा 36 10⁻⁶ जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारी एनर्जी कन्वर्जन। अब क्या गिवन है आगे? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज है 1000 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस मालूम करनी है कि चार्ज इतनी एनर्जी स्टोर करे, और वोल्टेज कितना है? 1000 वोल्ट। तो आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू 1/2 CV², ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया फॉर्मूला। अब हम C निकालना है, तो 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 2E V² मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड अपॉन V² इज इक्वल टू C। तो 2 की जगह हमारे पास 2 आ गया, E की जगह क्या आ गया? 36 × 10⁻⁶, और 1000 का क्या करेंगे? हमारे पास C मिल जाएगा। तो 2 को 36 से करें तो ये हो जाएगा 72 × 10⁻⁶, और आप देख सकते हैं कि 1000 का स्क्वायर करें तो ये बनेगा 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ 10⁻⁶ कैंसिल्स ईच अदर। तो कैपेसिटेंस जो आएगी हमारे पास 72 फैरेड के बराबर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 5 के बाद, ठीक है। अब 6 क्या कहते हैं कि 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दो कैपेसिटेंस दी हुई है,
2 माइक्रोफैरड और दूसरे की कितनी दी हुई है 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस गिवन है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज वो है 300 वोल्ट, ठीक है। तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी मालूम करनी है। वैसे ही सवाल है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, बट उसमें कैपेसिटेंस निकालनी थी। अब देखें माइक्रोफैरड में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6, बल्कि पहले अभी नहीं करें, बाद में कर लेंगे, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब कोई चीज़ पैरेलल में दी होती है, सीरीज में दी होती है, तो उनका पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाला जाता है। और सीरीज के लिए ये पैरेलल में थे या सीरीज में थे, ये थे पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए टोटल का फॉर्मूला होगा C1 + C2। तो दोनों को अगर आप एडअप कराएं तो 2 + 4 तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और आगे कैपेसिटेंस का यूनिट लगा दें तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया हमने, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी वाला कैपेसिटर के लिए, E = ½ CV²। E मालूम करना है, कहीं ले जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो C एज इट इज़, सॉरी C की जगह कौन सा C आएगा, C आएगा टोटल वाला जिसको हम EQ बोलते हैं। तो ये हो गया 6 × 10⁻⁻⁻⁶ V², 300 का स्क्वायर। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो दिस बिकम्स 3 × 10⁻⁻6 और 300 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 9 × 10⁻⁴, ठीक है। तो 9 × 3 क्या होता है, 9 × 3 होता है 27, 10 की पावर -6 और +4 बेसिस सेम पावर ऐड तो 27 एज इट इज, 10 की पावर -2 ये भी आंसर है। लेकिन बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, बुक में आंसर दिया हुआ है, बल्कि कैसे आया वो आंसर वो देखें। पॉइंट अभी यहाँ है, अगर मैं 2 पॉइंट पीछे लेके जाऊँ तो 1 2 तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट की जगह 0.27 और 10 की पावर -2 थी ना, तो पीछे गए 2 दफ़ा तो +2 हो जाएगी पावर, तो +2 -2 कैंसिल, तो 10 की पावर 0 बची। और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है 1, और 1 0.27 ज़ा 0.27 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने क्या निकाली है, एनर्जी निकाली। आंसर चेक कर लेते हैं, सही है, और एनर्जी का यूनिट है जूल। 4 क्वेश्चंस कर लिए हमने, 1 किया है, 2 किया है, 5 किया है और 6 किए हैं, और बाकी के 3 या 4 जो रह गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।